जय श्री कृष्ण। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर कहा जाता है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जय श्री कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो चलिए आगे के श्लोक पढ़ते हैं। यदा संहरते चायं कृमो नावी सर्वस्व इंद्रायाणी नियार्थितस्तेय प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यही है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैलों सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो न करो या का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों का आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों का सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। जय श्री कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारयस्य देहनि रस्वजः रसोस्पय परम दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाएं और पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे
जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में यह सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब तक वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जय श्री कृष्ण। यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चरित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभव मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन का कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु यथा भक्त यामनाचार्य ने भी उदाहरण प्रस्तुत किया। यद्यवदि मम चेतः कृष्ण पराविंदे नवनव वर्षमदन्ते ऋतुमासीत तद्वती बत नारी संगमे समराय मने भवती मुख विकारः सृष्टु निष्ठवनः च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणावृंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिवरस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार मेरे मन में आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं इस विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसका प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। वह वैसा ही है जैसा भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यशवेन्द्रियणे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना की मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिसे अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के सामने योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। स वे मनः कृष्ण दारवेन्द्रचसी वैकुंठ गुण वर्णने करो हर्मेदया हर्मेंदरी माजस्यु श्रुति चक्रया कथो दे मुकुंद लिगाए दर्शने हसो तत्भगस्तु सर्वं संगम घ्राणा च तत्पदा सरोज सौरभे श्रीमुतुलस्या रसनात् तदर्पते पादो हरेः क्षेत्रदान वर्षणे शिरो ऋषि केशा
भविन्दने कामं च दास्येन चो कामकमया यथोमश्लोकजनश्रया रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण विंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर के स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्होंने अर्पित तुलसी दलों का सुदास आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने शरीर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं का पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बन के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द का सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वे क्रिया विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलेभित भाव इंद्रियो इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उस प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मैलों को जला देते हैं। योग सूत्र की विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली